वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले लेक्चर में मैंने डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था लिगामेंट एंड टेंडन्स। इसके बाद ये जो तीसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, ये है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं कार्टिलेज एंड बोन्स। इसमें हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कार्टिलेज एंड इसमें फिर दूसरा जो है वो है कार्टिलेज एंड बोन्स। ये दो टाइप्स है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के, कार्टिलेज एंड बोन। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज हम स्टार्ट करेंगे। जो कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज ये प्लीएबल है, इट इज़ प्लीएबल एंड टफ। ये प्लीएबल भी है और ये टफ भी है। प्लीएबल मतलब ये हम बोलेंगे इसको जैसे इलास्टिक, एंड टफ दोनों भी है, प्लीएबल एंड टफ। तो जो कार्टिलेज है हरदम ये बोन्स के साथ पाया जाता है, मतलब ये कार्टिलेज स्केलेटन का एक हिस्सा है। जो फिशेस होती है, तो फिशेस दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इज कार्टिलेजिनस फिशेस। तो ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, कार्टिलेजिनस फिशेस का एग्जाम्पल है शार्क। एंड नंबर 2 बोनी फिशेस। तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो है, कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस is made up of cartilage, and endoskeleton of bony fishes is made up of bones. एंडोस्केलेटन मतलब क्या होता है? स्केलेटन मतलब क्या? स्केलेटन मतलब हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। एंडोस्केलेटन, इफ हार्ड पार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। इसके साथ साथ एक्सोस्केलेटन भी होता है, जो इंसेक्ट्स में होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मीन्स इफ हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। जैसे हम स्नेल को देखते हैं, तो स्नेल में शेल होती है, हार्ड होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, तो वो एक्सोस्केलेटन हो गया। स्नेल में एंडोस्केलेटन नहीं होता क्योंकि वो इन्वर्टिब्रेट है। हम कॉकरोच को देखते हैं, बीटल को देखते हैं, तो जो इंसेक्ट्स है कॉकरोच और बीटल, ये भी इन्वर्टिब्रेट है, लेकिन इनमें अगर हम देखेंगे तो हाथ को ऐसे कड़क लगता, हार्ड रहती है उनकी बॉडी, तो उनमें एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना होता है। तो इस तरह से देखिए, ये जो कार्टिलेज है हमारे एंडोस्केलेटन का पार्ट है, एंडोस्केलेटन बनाता है। ह्यूमन बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है, वर्टिब्रेट में एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन बोन्स से बनता है और उसके इस बोन्स के साथ साथ कार्टिलेज भी पाया जाता है। तो उसी कार्टिलेज को हम आज स्टडी करेंगे। तो कार्टिलेज, इट इज़ अ प्लीएबल, टफ, एंड इन केस ऑफ फिशेस endoskeleton is made up of cartilage and those fishes are called as cartilaginous fishes. एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? एग्जाम्पल बताया मैंने शार्क। तो ये जो कार्टिलेज है इसमें ये तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। कार्टिलेज में मैट्रिक्स होता है। एक हम जनरल आइडिया ले लेंगे कार्टिलेज की और बाद में हम कार्टिलेज के टाइप्स पढ़ेंगे। कार्टिलेज में क्या होता है कि एबंडेंट मैट्रिक्स होता है। हमने तो इसके पहले भी हम कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ चुके हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, और फिर मैट्रिक्स में जो सेल्स होते हैं उसे बोलते हैं
कार्पसल्स। तो इस कार्टिलेज जो है ये भी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें भी क्या है, मैट्रिक्स है। और ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसमें मैट्रिक्स इज कवर्ड बाय एक मैट्रिक्स के ऊपर एक शीथ होता है कोलेजिनस फाइबर का, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। सो मैट्रिक्स इज कवर्ड बाय a sheath of matrix is covered by a sheath of collagenous tissue, collagenous fibers called perichondrium. तो ये हो गया इसका एक इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक, किसका, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू का। तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है जो फाइबर्स से बना होता है, और मैट्रिक्स के ऊपर एक शीथ होता है कोलेजिनस फाइबर्स का, और उस शीथ को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। दैट शीथ इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉन्ड्रियम। मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। मैट्रिक्स को कॉन्ड्रीन बोला जाता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। तो जैसे ये देखिए, सो मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। इसका जो मैट्रिक्स होता है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रीन। जस्ट बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे इमेच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, called chondroblast are present. पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे इमेच्योर सेल्स होते हैं, जो सेल्स कार्टिलेज फॉर्म करते हैं, जो सेल्स कार्टिलेज बनाते हैं। तो कार्टिलेज बनाने वाले जो इमेच्योर सेल्स हैं वो पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे होते हैं, जिसे कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैच्योर होंगे, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर होंगे, और कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर होने के बाद ये कॉन्ड्रोब्लास्ट को बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। मतलब कार्टिलेज में जो इमेच्योर सेल्स है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, और यही कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैच्योर हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स, ये कॉन्ड्रोसाइट्स स्कैटर्ड होते हैं मैट्रिक्स में। कॉन्ड्रोसाइट्स, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स स्कैटर्ड
in the matrix. Chondrocytes are scattered in the matrix. मैट्रिक्स में वो स्कैटर्ड है, मतलब फैले हुए हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. एंड ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये लैक्यूना में एनक्लोज होते हैं. दे आर एनक्लोज्ड इन लैक्यूना. दे आर एनक्लोज्ड इन लैक्यूना. लैक्यूना का जो प्लूरल नंबर है वो है लैक्यूनी. एंड ईच लैक्यूना contain 2 to 8 chondrocytes. चलिए सब इसका जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका लिखा है ये सब मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. क्या वो इसका जो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के ऊपर एक कोलेजिनस फाइबर का शीट है. जैसे ये है, समझ लो ये कोलेजिनस फाइबर का शीट है जिसे हम बोलेंगे पेरिकांड्रियम. पी लिख देती मैं, पेरिकांड्रियम. फिर ये यहाँ पर जो है वो है मैट्रिक्स. ये पूरा क्या है समझ लो, ये पूरा है मैट्रिक्स. ये है मैट्रिक्स. तो ये जो मैट्रिक्स है थोड़ा और ज़्यादा बना देती, ये मैट्रिक्स है. तो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ड्रीन. तो यहाँ पर मैं लिख देती M फॉर कॉन्ड्रीन. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स में जो इमेच्योर सेल्स है, इमेच्योर सेल्स है कॉन्ड्रोब्लास्ट. तो बिल्कुल पेरिकांड्रियम के नीचे हमें दिखेंगे ये कॉन्ड्रोब्लास्ट. ये जो मैंने निकाले ये क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट. ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है. इमेच्योर सेल्स जो ये कार्टिलेज फॉर्म करने वाले इमेच्योर सेल्स है कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो बिल्कुल पेरिकांड्रियम के नीचे हमें दिखेंगे. और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है यही मैच्योर होने के बाद इन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स लैक्यूना में एनक्लोज्ड होते हैं. ये जो लैक्यूनी है देखिए, ये है ऐसे, ये लैक्यूनी, ये एक लैक्यूना, ये दूसरा लैक्यूना. तो इस तरह से ये क्या है, ये ऐसे, ये लैक्यूना है. तो इन एक को लैक्यूना बोलेंगे और ये ज़्यादा है तो इन्हें बोलेंगे हम लैक्यूनी. और लैक्यूनी के अंदर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. तो लैक्यूनी के अंदर हम निकालते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. इस लैक्यूना में 2 कॉन्ड्रोसाइट्स है, इस लैक्यूना में 4 कॉन्ड्रोसाइट्स है. तो एक लैक्यूना में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं? 8. इसमें 4 है और इसमें ये देखिए इस तरह से ये कॉन्ड्रोसाइट्स. तो ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज. लेकिन ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में मैट्रिक्स कौन से टाइप का है, कैसा है कार्टिलेज का मैट्रिक्स किस तरह का है? तो इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. 4 प्रकार का कार्टिलेज है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हम यहाँ पर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. तो ये जो कार्टिलेज का डिफ्रेंसिएशन है, कार्टिलेज का जो टाइप्स है वो किसके आधार पर है? ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कार्टिलेज आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं. नंबर 1 इज हाइलाइन कार्टिलेज. पहला हाइलाइन कार्टिलेज है. हाइलाइन का मतलब होता है, हाइलाइन मतलब ग्लास लाइक. हाइलाइन का मतलब होता है ग्लास जैसे, ट्रांसपेरेंट, ग्लास लाइक. तो हाइलाइन कार्टिलेज है.
पहला। नंबर 2 इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, नंबर 2 इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, दूसरा इलास्टिक कार्टिलेज है। नंबर 3 इज़ फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, एंड नंबर 4 इज़ कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हम ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो एक एक हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइलाइन कार्टिलेज। जो हाइलाइन कार्टिलेज है, नंबर 1 इज़ हाइलाइन कार्टिलेज। हमें ये सबसे पहले देखना होगा कि ये हाइलाइन कार्टिलेज होता कहाँ है। जनरली जो हाइलाइन कार्टिलेज है, जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे देखिए ये थाई बोन है, ये थाई बोन है बेटा, ये थाई बोन है, जिसे बोलते हैं फीमर, इट इज़ कॉल्ड एज फीमर। ये थाई बोन, फीमर, ये लॉन्ग बोन है। इसके बाद जो हाथ का बोन होता है ऊपर का, दैट इज़ ह्यूमरस। इस तरह से देखिए, तो ये जो ह्यूमरस है, अपर आर्म का बोन है। तो ये मैंने एक दो एग्जांपल, ये लॉन्ग बोन्स है, ये दोनों भी कैसे हैं, ये है लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं, लॉन्ग बोन्स के जो भी एंड होते हैं, देखिए ये हो गया, इसका एंड हो गया ये, और ये हो गया इसका एंड, समझे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा हाइलाइन कार्टिलेज। तो यहाँ पर होगा हाइलाइन कार्टिलेज। ऐसा यहाँ पर भी होगा हाइलाइन कार्टिलेज, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइलाइन कार्टिलेज। सो ये जो मैंने पिंक कलर से निकाला, ये है हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये क्लियर हो गया एक पॉइंट कि जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं, उनके एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। तो हम स्टडी करते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। एक्सप्लेन करती हूँ मैं हाइलाइन कार्टिलेज को। ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। पेरिकॉन्ड्रियम मतलब जो मैट्रिक्स को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। तो इसमें पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, एंड इसमें ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होते हैं, जिसे हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं, कॉन्ड्रिन मैट्रिक्स को। तो ये जो कॉन्ड्रिन है, इसे सीधे सीधे बोला जाए तो ये मैट्रिक्स जो है इसका, वो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इज ब्लूइश कलर का है, ब्लूइश वाइट कलर का है इसका मैट्रिक्स, ब्लूइश वाइट एंड जेल लाइक, जेल जैसा होता है इसका मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना, इसका जो मैट्रिक्स है ये नीले वाइटिश कलर का एंड जेल जैसा रहता है ना, चिपचिपा, जेल लाइक होता है इसका मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स किससे बना हुआ होता है, इसका जो मैट्रिक्स है, वो हाइलाइन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो बना होता है वेरी फाइन कोलेजिनस फाइबर्स। इसमें वेरी फाइन कोलेजिनस फाइबर्स, इसमें वेरी फाइन कोलेजिन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। और क्या प्रेजेंट होता है उसमें, कॉन्ड्रोसाइट्स। देखिए मैट्रिक्स में दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक इलास्टिक फाइबर्स और दूसरे होते हैं कोलेजिन फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर तो फ्लेक्सिबल होते हैं और कोलेजिनस फाइबर जो है वो थोड़े टफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स है, ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है, हाइलाइन का जो मैट्रिक्स है वो
देखिए बेटा, वो कोलेजन फाइबर्स से बना होता है और इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स तो कार्टिलेज में हो गए ही। कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं वो है कॉन्ड्रोसाइट्स। मैच्योर सेल्स, इमैच्योर सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ले लेंगे हम इसका, ये हो गया। तो इसके डायग्राम बनाएंगे और उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो भी हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया यहाँ तक कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके बाद ये इसका जो फंक्शन है, ये देखो इलास्टिक है। ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है, ये हाइलाइन कार्टिलेज इलास्टिक भी है, फ्लेक्सिबल। इलास्टिक मतलब वो फ्लेक्सिबल भी है। हाइलाइन कार्टिलेज इट इज़ इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल इन नेचर। कंप्रेस भी होता है, इट इज़ कंप्रेसिबल, इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल। तो कैसा होता है हाइलाइन कार्टिलेज? इलास्टिक है। और कैसा है बेटा? इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल इन नेचर। देन ये जो है इट इज़ शॉक एब्जॉर्वर एज वेल एज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका यह फंक्शन है, इट इज़ शॉक एब्जॉर्वर, इट इज़ शॉक एब्जॉर्वर क्या है ये? इट इज़ शॉक एब्जॉर्बर है एंड कंप्रेसिबल इन नेचर। मतलब ये हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये तो इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता और टफनेस भी प्रोवाइड करता। ये शॉक एब्जॉर्वर है, शॉक एब्जॉर्वर। जिस किसी सरफेस में वो सरफेस के ऊपर वो होगा तो उस सरफेस को वो प्रोटेक्ट करेगा, ये इलास्टिक कार्टिलेज। तो शॉक एब्जॉर्बर है, ये कंप्रेसिबल है इन नेचर एंड इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। और क्या करता है ये? इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए ये कंप्रेसिबल है, शॉक एब्जॉर्बर है एंड ये क्या प्रोवाइड करता? फ्लेक्सिबिलिटी। एंड इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। ये पॉइंट जरा हम डायग्राम के ज़रिए स्टडी करते हैं। देखिए ये एक ये बोन मैंने निकाल दिया, ये है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब ये अपर आर्म का बोन है, ये है ह्यूमरस। इसके नीचे जो होता है ये दो बोन्स होते हैं, एक होता है रेडियस एंड दूसरा होता है अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। तो ये हो गया ह्यूमरस, यहाँ पर लिख दिया मैंने H फॉर ह्यूमरस। और ये जो दो बोन्स है, एक का नाम है इसके में रेडियस, H इसलिए लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ह्यूमरस लिखा है, रेडियस एंड अल्ना। एक होता है इसमें से रेडियस एंड दूसरा होता है अल्ना। तो ये जो है, ये जो जगह हो गई, ये हो गई एल्बो की जगह। ये दिख रहा है, ये वाला, ये एल्बो का पोर्शन हो गया। ये इन दो बोन्स जो है, यहाँ पर जो तीन बोन्स है, ये ह्यूमरस, ये रेडियस, अल्ना, इनमें गैप दिख रही है, गैप, क्योंकि यहाँ पर मूवेबल जॉइंट होता है। मूवेबल जॉइंट दैट इज साइनोवियल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट मतलब साइनोवियल जॉइंट। तो ये जो बोन्स है, इनके जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस मतलब जहाँ पर जॉइंट बन रहा, तो दीज आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। देखिए बेटा किससे कवर्ड है? ये हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड है। यहाँ पर गैप भी है और ये इस तरह से ये जॉइंट बन गया, ये हो गया साइनोवियल जॉइंट, या फिर इसे बोलेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो यहाँ से जो मूवमेंट होंगी, हर मूवेबल जॉइंट में इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर जब मूवमेंट होंगी ना,
तो मूवमेंट के वक्त ये बोन भी हार्ड है और ये बोन्स भी हार्ड है, तो इनका फ्रिक्शन नहीं होगा मूवमेंट के वक्त। फ्रिक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके जो सरफेसेस है, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है, दिस आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये हाइलाइन कार्टिलेज का क्या फंक्शन हो गया? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। एंड पहले ही बता दिया मैंने कि इट इज़ फाउंड कहाँ होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज इट इज़ फाउंड, ये कहाँ होता है वो देखेंगे। हाइलाइन कार्टिलेज it is found at the ends of लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होंगे वहाँ पर। उसके बाद एपीग्लॉटिस्ट गले में होता है। ट्रकिया मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, है ना। बहुत बार मैंने ये क्लास में भी जब मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ, जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का संदर्भ आता है तो मैं ये बता ही देती हूँ कि ये जो ट्रकिया होता है ना, ट्रकिया ये ऐसे लंग्स होते हैं यहाँ पर ऐसे, है ना। तो ये जो ट्रकिया है ना, ये कार्टिलेज से बना होता है। ट्रकिया में ऐसे कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज से बना होता है ऐसे। तो ये विंड पाइप या फिर इसे बोलते हैं ट्रकिया। इसके बाद रिब्स में भी होते हैं। रिब्स भी हमें पता है। रिब्स मतलब जो थोरेसिस केज होती है ना, जैसे थोरेसिस केज ये एक बोन होता है, ये ऐसा, ये ब्रेस्ट बोन या फिर इसे स्टर्नम बोलते हैं। और ऐसे नहीं क्या रिब्स होते हैं, ये इस तरह से ये रिब्स आगे ये स्टर्नम को कनेक्ट होते हैं रिब्स, और पीछे ये थोरेसिस वर्टिब्री को कनेक्ट होते हैं इस तरह से ये रिब्स। ये रिब्स है, ये जो रिब्स है ना, बरगड़ी जिसे बोलते हैं हम, ये रिब्स में भी ये होता है। रिब्स तो बोन्स से बने हुए होते हैं, लेकिन रिब्स में होता है ये। इसके बाद और क्या होता है देखिए, लॉन्ग बोन्स, ये तो हो गया क्लियर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। एपिग्लॉटिस्ट भी क्लियर हो गया, ट्रकिया भी क्लियर हो गया, रिब्स भी क्लियर हो गया। और क्या होते हैं? और होते हैं ये लैरिंग्स में। लैरिंग्स मतलब क्या होता है? लैरिंग्स का मतलब होता है बेटा साउंड बॉक्स। लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स, जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स का मतलब होता है साउंड बॉक्स, जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है, गले में होता है। इस तरह से देखो, यहाँ पर मैं निकाल सकती थोड़ा सा लैरिंग्स को। यहीं पे गले में होता है लैरिंग्स, ये ट्रकिया के ऊपर इस तरह से ये ऐसा ये होता है लैरिंग्स। ये है बेटा लैरिंग्स, ये इसके नीचे ऐसे होते हैं ना थायराइड ग्लैंड, ये ऐसी। तो ये हो गया लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में भी ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है। तो इस तरह से ये हाइलाइन कार्टिलेज का हो गया हमारा क्लियर। लेकिन इसकी डायग्राम हम बनाएंगे, हाइलाइन कार्टिलेज की डायग्राम भी बहुत इजी तरीके से बनाएंगे हम, एकदम इजी वे से हम इस डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये हमने बना दिया, ये हो गया, ये बना दिया मैंने पेरिकॉन्ड्रियम। दिस इज़ पेरिकॉन्ड्रियम, इसको लेबल भी कर दिया पेरिकॉन्ड्रियम। तो यहाँ तक ये हो गया बेटा पेरिकॉन्ड्रियम। ये हम एक छोटा सा हिस्सा बनाएंगे हाइलाइन कार्टिलेज का, ये हो गया पेरिकॉन्ड्रियम। इसके नीचे हम कॉन्ड्रोब्लास्ट निकालेंगे। कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब इमैच्योर, कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब क्या? तो कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब ये इमैच्योर कार्टिलेज सेल्स, ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये हो गए कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसके नीचे जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर होके क्या बनते हैं? उससे कॉन्ड्रोसाइट्स बनते। लेकिन हम यहाँ पर लेबल कर देंगे दिस इज़ कॉन्ड्रोब्लास्ट, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट इज कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स तो इस तरह से लैक्यूना में होंगे। ये देखिए ये लैक्यूना है, ये लैक्यूना इस तरह से बनाएंगे हम।
chondrocytes are present in lacunae, ऐसे। तो एक जो लैक्यूना होता है उसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 2 से 8। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया, ये है लैक्यूना। इसको दोनों को जोड़ के नाम लेबल करती तो लैक्यूनी, और लैक्यूनी के अंदर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। देखिए ये हो गया एक कॉन्ड्रोसाइट, ये हो गया दूसरा, ये इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 2 है, इसमें भी ये 4 है कॉन्ड्रोसाइट्स, इसमें 2 है, इसमें भी कितने हैं बेटा? 2 है। तो मैं इसके अंदर भी लेबल कर देती कॉन्ड्रोसाइट। सो दिस इज कॉन्ड्रोसाइट। मैंने एक ही सेल को नाम दिया तो कॉन्ड्रोसाइट, अगर मैंने 2 सेल को नाम दिया होता तो कॉन्ड्रोसाइट्स दे दी थी। इसके अंदर ये जेल लाइक मैट्रिक्स भी हम बना देंगे। देखिए जेल लाइक मैट्रिक्स है ये, इसके अंदर इस तरह से मैंने बना दिया। देखिए ये जेल लाइक मैट्रिक्स बनाती हूँ, वाइटिश है ना, सॉरी ये तो ब्लूइश वाइटिश कलर का जेल लाइक मैट्रिक्स है जो कोलेजन फाइबर से बनता है। कौन से फाइबर से बनता है? ये कोलेजन फाइबर से। ये हो गया हमारा ये हाइलाइन कार्टिलेज, हो गया कंप्लीट। सो दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज, और इसको लेबल कर देती बेटा, दिस इज मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज मैट्रिक्स। तो ये हो गया एक पूरा कंप्लीट कौन सा कार्टिलेज? ये हमने कंप्लीट कर दिया हाइलाइन कार्टिलेज। दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट विल बी इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, पूरा कंप्लीट कर देंगे आज पूरे कार्टिलेज टॉपिक को। नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट इलास्टिक कार्टिलेज, ये हो गया इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज नाम से भी पता चल जाता कि ये फ्लेक्सिबल होगा, इलास्टिक होगा, इसलिए इसे इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम होता है, पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, पेरिकॉन्ड्रियम इसमें होता है। और देखिए हाइलाइन कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स होते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कंटेन, इसमें जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कंटेन इलास्टिन, मैट्रिक्स कंटेन इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, और कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो फाइबर्स है ये मैट्रिक्स बनाता है। नेक्स्ट इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं लेकिन बहुत कम, कॉन्ड्रोसाइट्स आर फ्यू इन नंबर, बहुत कम संख्या में होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर फ्यू इन नंबर, एंड इसका जो फंक्शन है, इट गिव्स सपोर्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ बॉडी पार्ट। इसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका? इट गिव्स सपोर्ट, इट गिव्स सपोर्ट एंड मेंटेन्स, इट गिव्स सपोर्ट्स एंड मेंटेन्स shape, maintains shape of the body part, shape of the body part। जिस किसी पार्ट पे ये होंगे उसका शेप मेंटेन करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे। तो इट इज़ फाउंड इन, कहाँ पर होते हैं ये इट इज़ फाउंड इन, इट इज़ फाउंड इन ईयर लोब, ईयर लोब में होते हैं। ईयर लोब, ईयर लोब मतलब पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर, पढ़ा होगा 10th में। देखिए ये है ना हमारा ईयर लोब, ये ऐसा, ये एक्सटर्नल ईयर, ये इस तरह से होता है ना, ये एक्सटर्नल, ये तो कैनॉल है, ऑडिटरी कैनॉल है, ऑडिटरी मीटस है, अंदर का पार्ट है। ये बाहर का है ना बेटा, ये वाला पार्ट जिसमें हम यहाँ पर कुछ पहनते हैं ना, कान के झुमके उमके, वो पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एज ईयर लोब। तो ये जो ईयर लोब है इसे दूसरा नाम है पिन्ना। इसमें